और उनके मठ, मंदिर, संस्थाएं, म्यूजिक सब चल रहा था ना। बिल्कुल। नहीं तो सारे मंदिर तोड़े होते तो एक मंदिर नजर आता, सब मस्जिद ही रहते। तो अब तो स्पष्ट हो गया है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई रोजगार तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, धर्म भी जरूरी, हम नहीं करेंगे कौन सा धर्म मानो तुम्हारा काम। लोग को जाके बुद्धिज्म का प्रचार करना चाहिए घर घर में। तो ये लोग तो जाते नहीं है कहीं, खा के मठ में सोए रहते हैं। अब बेचारा हिंदू धर्म वाले जो है ना, RSS वाले, देखिए सुबह 5 बजे यहाँ पे सब अभी शाखा लगती है। बेचारा ये लोग मेहनत कर रहा है, उसे सीखिए, मैं कह रहा हूँ। और अयोध्या जो केंद्र में है अभी, अब 24 का चुनाव का एजेंडा सेटिंग हो रहा है। आप बेरोजगारी भूल जाओ, महंगाई भूल जाओ, नौकरी भूल जाओ, शिक्षा भूल जाओ, अब पूरा देश राममय करो। ये सर्टिफिकेट थोड़ी दें कौन हिंदू है कौन नहीं है, कौन मंदिर जाएगा, ये एजेंडा ये थोड़ी सेट करेंगे। भाई इसी धर्म में तो पेड़ की भी पूजा होती है। भैरव बाबा को तो आप जानते हैं क्या चढ़ता है, दारू चलती है। कहीं कबूतर बलि चढ़ता है, कहीं बकरा चढ़ता है। ये धर्म नहीं, राजनीति है। ये चुनाव का पूरा ये शतरंज बैठाया जा रहा है कि आप वहां नहीं गए तो आप हिंदू विरोधी हो गए। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। मेरे साथ प्रोफेसर रतन लाल जी हैं और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़े हैं। अब 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। कुछ लोग जो आस्थावान लोग हैं उनके लिए बड़ा खुशी का विषय है, हर्ष का दिन है। और कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या मूर्ति में भी प्राण डाले जा सकते हैं। अगर मूर्ति में प्राण डाले जा सकते हैं तो फिर लोग मर क्यों रहे हैं, मरे हुए लोगों में प्राण क्यों नहीं डाले जाते हैं। डॉक्टर साहब कैसे देखते हो, रामलला में ब्राह्मण पुजारी जो है वो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, आप कैसे देखते हो? हम में तुम में खड़क हम में। अब पुराना वाला मूर्ति कहाँ गया है? हाँ। जो पहले बैठे थे वो मूर्ति कहाँ गया? खैर, इससे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब हर जगह राम है, हम में तुम में खड़क हम में, कण कण में राम है, तो ये जो पूरा जो ड्रामा हो रहा है ये धर्म नहीं, राजनीति है। ये चुनाव का पूरा ये शतरंज बैठाया जा रहा है कि आप वहां नहीं गए तो आप हिंदू विरोधी हो गए। ये खेल चल रहा है। नहीं, अब तो चल रहा है टीवी पे के क्या नाम है, जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो गए ना कभी अयोध्या गए, ना कभी काशी गए, ना कभी मथुरा गए, वो हिंदू विरोधी थे बहुत लोग। हाँ, शरद यादव तो 17 साल NDA कन्वीनर थे। बताओ तो शरद यादव कहाँ गए थे मंदिर में? कहीं फोटो देखे उनका? नहीं, उन्होंने तो कहा शरद यादव को तो वीडियो के हम तो नहीं घंटा बजाते, नहीं बजाते, कन्वीनर NDA के थे। तो ये सर्टिफिकेट थोड़ी दें कौन हिंदू है कौन नहीं है, कौन मंदिर जाएगा, ये एजेंडा ये थोड़ी सेट करेंगे। भाई इसी धर्म में तो पेड़ की भी पूजा होती है। भैरव बाबा को तो आप जानते हैं क्या चढ़ता है, दारू चलती है। कहीं कबूतर बलि चढ़ता है, कहीं बकरा चढ़ता है। इसी धर्म में है ना। इसी धर्म में लिंग की भी पूजा है, योनि की भी पूजा है। तो ये क्या दिक्कत है? ये मतलब उसी धर्म में कह रहा हूँ, हो नहीं रहा है, सब हो रहा है। बेसिक बात ये है कि आप पहले मुझे ये बताओ, पता करो कि विनय कटियार कहाँ है, उमा भारती कहाँ है, लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है। शिवसेना अभी अखबार में पढ़ रहा था, अभी देखा मैंने इधर कि प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी पर विपक्ष असमंजस में। कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना के जो अभी अध्यक्ष हैं उद्धव गुट, उनको भी उस समय तो सबसे ज्यादा वो थे वहाँ अयोध्या में, उनके फादर सबसे ज्यादा, तो उनको भी न्योता नहीं मिला है। विनय कटियार पिछड़ा समुदाय का है, उमा भारती। पहले ये पता करो कि ये कहाँ है, आडवाणी जी कहाँ है। तो ये बात समझिए, सबको जो है ना डाल दिया गया डस्टबिन में। तुम्हारा जितना काम था हो लिया, अब मेरा बारी है, हम राजनीति करेंगे, चमकाएंगे। कुछ नहीं, राजनीति हो रहा है। और ये समझने की आप कोशिश करिए, उसी दिन वहाँ पे शामिल होने की क्या जरूरत है? बाद में जिसको जाना हो बाद में भी जा सकता है। आप खाली ये रणनीति बना रहे हो कि उस दिन नहीं आए तो हिंदू विरोधी हो गए। तो हिंदू विरोधी में कौन वाला हिंदू? राम वाला हिंदू नहीं। तो राम तो कई एक तरह के नाम थोड़ी है, कई तरह के राम है। पूरा पूर्वोत्तर में अलग है, साउथ में अलग है, तमाम अलग है। 300 से ज्यादा प्रकार के रामायण है। तो कौन वाले राम? ये है ना। आप खाली ये कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उस पर तुम आके मेरे पिच में बैटिंग करो। हम कह रहे हैं उस दिन आप लोग जाना मत, सब अपने अपने घर में रहो, आराम से कुछ नहीं, खाना वाना खाओ, रेस्ट कर, खाली देखो वो क्या रहा है। और
आस्थावान है, बाद में चले जाना। ये सर अखबार में आज खबर छपी है फ्रंट पे के 22 तारीख को लोग कम से कम पहुंचे, जिनको इनविटेशन है वो पहुंचे, अपने घरों में दीपक जलाएं, दिवाली जलाएं। तो कुछ लोग को इनविटेशन दे दिया गया है, कहा गया है कि आना मत। हाँ बिल्कुल आना मत, नहीं दिवाली मनाना घरों में। इनविटेशन ले लो लेकिन आना मत। हम तो मैं ढूंढ रहा हूँ पूरे हर जगह, मुझे पता नहीं है कि अडवाणी जी का क्या हुआ। रथ यात्रा निकाले थे और सोमनाथ से अयोध्या, आजकल मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, अखबार टीवी में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बिना कटियार उमा भारती, बेचारे कल्याण सिंह तो अब है नहीं, बिना उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, तो उनका काम हो लिया ना। ढूंढ रहा हूँ ना मैं कहाँ है। अब जो है क्या 22 जनवरी को अयोध्या ना आए, घर में श्री राम की ज्योति जलाएं। हाँ, वहाँ सारे होटल सब जो है कैंसिल कर दिया गया है सारे। वहाँ पे आप देखिए असली राजनीति अब समझिए। धर्म जो है ना, धर्म में बेसिकली राजनीति, और अयोध्या जो केंद्र में है अभी, अब 24 का चुनाव का एजेंडा सेटिंग हो रहा है। आप बेरोजगारी भूल जाओ, महंगाई भूल जाओ, नौकरी भूल जाओ, शिक्षा भूल जाओ, अब पूरा देश राममय करो। तो ठीक है आप करो ना, तो राम ही नहीं पार लगाएंगे बीजेपी। हाँ, वो तो आज से थोड़ी, बीजेपी का जन्म ही राम के नाम पे हुआ है। बीजेपी का जन्म हुआ है नाम पे, तो अब फसल, आखिरी फसल ये काट रहे हैं। आप एक प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, मतलब कैसे देखते हो देश की जो राजनीति है और लोकतंत्र है वो किधर जा रहा है? क्या जो वर्तमान समय में राजनीति हो रही है ये सही है? अब इसमें क्या टिप्पणी करें? पहले ईवीएम तो हटा लो, वीवीपैट पर्ची गिनवा लो, तब ना पता है राजनीति कैसे हो रहा है। यहाँ तो पूरा सब एविडेंस सब आ रहा है। जो राजनीति अभी चल रही है, देखिए लोग आस्थावान होते हैं, मैं जानता हूँ। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे और परंपरा के लोग थे, बुद्धिस्ट लोग थे, मठ में रहते हैं, तमाम करते हैं, इन लोग को जाके बुद्धिज्म का प्रचार करना चाहिए घर घर में। तो ये लोग तो जाते नहीं कहीं, खा के मठ में सोए रहते हैं। अब बेचारा हिंदू धर्म वाले जो है ना, आरएसएस वाले, देखिए सुबह 5 बजे यहाँ पे सब अभी शाखा लगती है। बेचारा ये लोग मेहनत कर रहा है, उसे सीखिए, मैं कह रहा हूँ। खाली मठ में बैठ के, घर में बैठ के आप खाली सर्टिफिकेट बांटेंगे नहीं होगा। बेचारा लोग मेहनत 100 साल से मेहनत कर रहा है, 100 साल से मेहनत करके फल मिल रहा है, फल मिल रहा है। हमारे लोग जो है ना खाली भाषण दे के चल देते हैं। भाई मैं तो आम आदमी हूँ, धर्म का प्रचार करना मेरा काम तो, मेरा काम धर्म की समीक्षा करना है, धर्म की समीक्षा करना। तो बाकी जिनको जितना, तो आप ये कह रहे हैं कि उमा भारती नहीं है, विनय कटियार नहीं है और लोग नहीं है, तो यहाँ पर भी जाति देख करके कार्ड इनविटेशन दिए गए, ओबीसी के लोगों को इन्वाइट नहीं किया गया। वो सब तो पहले हिंदू। अच्छा, ये प्रवीण तोगड़िया का है? हाँ, प्रवीण तोगड़िया का है। पता करो। प्रवीण तोगड़िया कहाँ पे? नाले के किनारे, हिंदू हृदय सम्राट। ये सब नजर नहीं आ रहा, मैं तो ढूंढ रहा हूँ प्रवीण तोगड़िया किधर गए। राष्ट्रपति को दिया ना, हाँ, धनखड़ साहब को न्योता मिला होगा, लेकिन उनको छोड़ी आंदोलन के पार्ट नहीं थे। मैं आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन में जो लोग था, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। प्रवीण तोगड़िया, विनय कटियार, कल्याण सिंह नहीं रहे, उमा भारती, जिन लोगों ने मुकदमे करवाए, जिन लोगों ने मतलब जिनके इशारे पर लाखों लोग पहुंचे थे, गुम्बद तोड़ दिया जिन लोगों के इशारे पर, वो तमाम लोग उद्धव ठाकरे। तो ये पहले पता करिए, चुनाव है क्या, लोग कैसे साइडलाइन कर दिए गए। तो अब तो स्पष्ट हो गया है, लोगों को ये पता होना चाहिए कि भाई रोजगार तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। धर्म भी जरूरी, हम नहीं करेंगे कौन सा धर्म मानो, तुम्हारा काम। मैं तो बाबा साहब के लाइन ही कोट करता हूँ। बाबा साहब ने बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स लिखा है। उन्होंने बार आप देखें वकालत के धर्म जरूरी, गरीबों के लिए जरूरी, कौन सा धर्म, अंतिम में बुद्धिज्म क्यों जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये प्रचार करना पड़ेगा। विचारधारा अपने आप चल के नहीं जाता है कहीं, ह्यूमन एजेंसी उसको लेके जाती है। और जितने मॉन्क बाबा ये सब बैठे हुए, फिर मुझे गाली देगा बुद्धिस्ट लोग, मॉन्क लोग गाली देगा कि मेरे खिलाफ बोले। नहीं, बाबा साहब जो बर्मा में और लंका में जो बोले थे वही कोट कर रहा हूँ। या आप जाओ, घर निकलो यहाँ से, घर घर प्रचार करो। ये लोग कुछ करता नहीं है, तो बेचारा आरएसएस वालों को मेहनत किया, तो देखिए आरएसएस वालों ने मेहनत किया है, तो उसका हमारे लोग खाली कर रहे हैं कि हुक्मरान बन जाएंगे, देश पूरा कब्जा जब कर लेंगे ना, शासन आ जाएगा, तब हम सब कुछ बदल देंगे। न राधा के नौ मन तेल हुई है, न राधा न चाहिए। तो ना सरकार बनेगी और ना ही धर्म फैलेगा। अक्सर लोग, हमारे नेता कहते हैं कि जिसकी सत्ता होती है उसका धर्म होता है। सम्राट अशोक का उदाहरण देते हैं, लेकिन जिसका धर्म और संस्थाएं होती है, जिसकी संस्कृति होती है, सत्ता उसकी भी होती है, इसका उल्टा पक्ष है।
इसका उल्टा पक्ष और ये कहीं ना कहीं आरएसएस ने करके दिखाया है। करके दिखाया ना भाई। 672 साल यहाँ मुसलमानों का शासन रहा, हाँ। तो ये लोग कैसे कहते थे कि औरंगजेब जो है ना इतना जनेऊ रोज कटवा देता है, मार देता है, तो फिर ये लोग जिंदा कैसे रह गए? खाली तलवार के बल पे हुकूमत होती तो यहाँ तो देश में सब मुसलमान ही होता, लेकिन वहाँ भी रहे, वहाँ बीरबल भी रहे, वहाँ बिरयानी खाए, और फिरनी खाए, है ना, यही लाल किला बगल में आसपास फिरनी खाया होगा, और उनके मठ मंदिर संस्थाएं म्यूजिक सब चल रहा था ना। बिल्कुल। नहीं तो सारे मंदिर तोड़े होते तो एक मंदिर नजर आता, सब मस्जिद ही रहे। बिल्कुल है तो संस्थाएं इनकी जीवित थी, अपने संस्थाओं के थ्रू लैंड ग्रांट्स लिया, चंदा लिया, सबसे नहीं लिया चंदा, बिल्कुल पैसे लिए, उसके मनसबदार जागीरदार बन के रहे वहाँ पर। तो संस्थाएं उन्होंने बना के रखी, अंग्रेजों के काल में भी संस्थाएं बनी रही, बिल्कुल बनी है। हमारी संस्थाएं बाबा साहब और फूले साहब ने जो बनाया, आज मैंने देखा था एक वीडियो कि फूले साहब का पूरा खंडहर हो गया, स्कूल खंडहर हो गया, खंडहर हो गया। तो हमारे लोग खाली हुक्का राम बनने के चक्कर में कोई संस्था नहीं बचा। अरे मेरा काम नहीं है कि मैं जाकर, मेरा काम तो समीक्षा करना है, मैं बातचीत करूंगा। तो ये गंभीरता को समझिए, जिनकी संस्थाएं होती हैं, मैं बार बार ही कह रहा हूँ, राजनीति उन्हीं की जीवित होती है क्योंकि संस्थाओं में विचारों का और नेतृत्व का निर्माण होता है। ठीक है, इस इलेक्शन में नहीं होता है, नेता नहीं बनता है, संस्थाओं में नेता बनता है। और जो बात प्रोफेसर रतनलाल जी ने कही वो अपने आप में मार्मिक है और विचारणीय प्रश्न है कि अगर आपको इस देश पर रूल करना है तो धर्म और संस्थाओं के अनुसार उस रास्ते पर चल करके, जिस प्रकार ने बीजेपी ने देश पर कब्जा किया है, तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क बैठे हैं उनको भी चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र, जो अभी सर ने कहा कि वहाँ पे वर्मा में और श्रीलंका में बाबा साहब ने कहा कि घर घर जाइए, बुद्धिस्ट मॉन्क की ड्यूटी बनती है और वो लोगों को तैयार करें। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? क्या मुझे फिर मॉन्क से गाली सुनवाएगा? नहीं, कोई गाली नहीं देगा सर, बुद्धिस्ट मॉन्क हमारे बड़े सीधे, वो देखते हैं वीडियो हमारे।